नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। एक पर्सनालिटी के बारे में डिस्कशन चलने वाली, हमारी एक हिस्टोरिकल डिस्कशन होगी। आज हमारा डिस्कशन का मुद्दा रहेगा हु वाज हरि सिंह नालवा। आई एम क्वाइट श्योर कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उन्होंने कंटिन्यूसली फॉलो किया पिछले कुछ हफ्तों से क्या हो रहा है अफगानिस्तान में। तालिबान का कब्जा हो चुका है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, तालिबान रूल, इन सब के ऊपर चर्चा हमारी चल रही है। अगर आप न्यूज चैनल ओपन करोगे तो आई एम क्वाइट श्योर यू आर लुकिंग एट द कवरेज ऑफ अफगानिस्तान तालिबान एक्सटेंसिवली, इजंट इट। आज हमारा डिस्कशन का मुद्दा रहेगा अफगानिस्तान, लेकिन हम लोग तालिबान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात करने वाले हैं हरि सिंह नालवा के बारे में। हरि सिंह नालवा एक बहुत ही फियर्ड सिख वॉरियर थे इन अफगानिस्तान, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां, बहुत सारे बैटल्स जीते थे अगेंस्ट दी अफगान्स। तो आज हम लोग बात करने वाले किस तरह हरि सिंह नालवा की कंट्रीब्यूशन की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट, दैट मींस इंडिया और पाकिस्तान, बचा था इन दी 19th सेंचुरी फ्रॉम द अफगान असॉल्ट। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। काफी जरूरी चर्चा रहेगी फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। आपको यहाँ पे हरि सिंह नालवा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्या किया था उन्होंने, क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या उनका सिग्निफिकेंस रहा है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे महाराजा रंजीत सिंह के बारे में भी, who was the most successful Sikh king, Sikh empire उन्होंने सेटअप किया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी @rahulsai22। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डू विजिट studiiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। चलिए बात करते हैं हरि सिंह नालवा के बारे में, लेकिन फर्स्ट Why we are discussing this at all? I'm quite sure कि आप जानते हैं कि जब से यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया है कि उनके ट्रूप्स अफगानिस्तान से विड्रॉ हो जाएंगे, सबकी नजर अफगानिस्तान पे। तो अफगानिस्तान से जुड़े हुए टॉपिक्स हम लोग बहुत सारे डिस्कस कर रहे हैं। इनफैक्ट आपने बहुत बार न्यूज पे भी देखा होगा, न्यूज़पेपर से भी पढ़ा होगा, एक बहुत ही क्लीशेड टर्म या फिर क्लीशेड फ्रेज। क्लीशेड मतलब बहुत ही ओवर यूज, घिसा पिटा सा एक जो फ्रेज होता है, जैसे कि अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। आपने बहुत बार सुना होगा और कुछ हद तक ये सही भी है। पहले यूएसएसआर यहां पे पहुंचा, यूएसएसआर ने कब्जा किया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सेटअप की, उसके बाद यहां से यूएसएसआर को खदेड़ दिया गया, बाहर चले गए वो 1989 में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फिर यहां पे इन्वॉल्व हो गया 2001 में। 20 साल के बाद ये लोग भी बाहर चले गए। तो कुछ हद तक हम लोग कह सकते हैं अफगानिस्तान हैज बीन अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। लेकिन आज हम लोग एक ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, एक पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाले जिन्होंने अफगानिस्तान के जो लैंडलॉर्ड्स थे, किंग्स थे, ट्राइबल लीडर्स थे, उनके साथ कंटिन्यूसली लड़ाई की और उन्हें रोक के रखा उस बाउंड्री पे। हरि सिंह नालवा, मैं ये कहूंगा कि उन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं किया, लेकिन ही वाज हाईली सक्सेसफुल इन टेमिंग द टर्बुलेंट फोर्सेस ऑफ अफगानिस्तान। 19th सेंचुरी में अफगानिस्तान के किंग्स, अफगान के लॉर्ड्स कंटिन्यूसली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में घुसने की कोशिश कर रहे थे। और उस समय पे आपको याद रखना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान एक था, इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इन्होंने अफगान फोर्सेस को वहीं पे रोक के रखा, इनको उन्होंने कंट्रोल किया। इसीलिए ही वाज नोन एज मोस्ट फियर्ड सिख वॉरियर। इनफैक्ट हरि सिंह नालवा का इतना दबदबा था कि अफगानिस्तान में इनके नाम से डर था। अब किस हद तक का डर था? Who was this हरि सिंह नालवा? I'm quite sure कि आपने ये जो शोले का डायलॉग है जरूर सुना है। क्या था शोले का डायलॉग? गब्बर सिंह का डायलॉग। यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब रात को बच्चा रोता है तो उसकी मां उस बच्चे को कहती है, सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। I'm quite sure कि आपने डायलॉग सुना है। और अगर आपने शोले मूवी देखी नहीं है तो डू वॉच इट, स्पेशली फॉर द मिलेनियल्स, वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। अब यह डायलॉग आया कहां से? क्या इसको रमेश सिप्पी ने लिखा जो डायरेक्टर थे? नहीं, जो राइटर्स थे सलीम खान एंड जावेद अख्तर, उन्होंने लिखा। लेकिन ये जो डायलॉग्स होते हैं, मूवीज होती है, उनकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन भी होती है। और इस डायलॉग की रियल लाइफ इंस्पिरेशन है जरूर। अगर हम लोग हिस्टोरियंस की सुने, अकॉर्डिंग टू फॉर्मर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी चांसलर एसपी सिंह, वो कहते हैं अफगान फोकलोर में, अफगान हिस्ट्री में ये कहा जाता है कि जब अफगानी बच्चे रोया करते थे या फिर सताया करते थे तो उनकी माएँ उनको डराती थी। They used to quieten them, उन्हें शांत कराती थी, उन्हें डराती थी नालवा का नाम लेकर। ये जो डायलॉग है गब्बर सिंह के नाम पे, कुछ इसी तरह का दबदबा था रियल में हरि सिंह नालवा का। बच्चों को कहती थी सो जा, नहीं तो हरिया रागले आ जाएगा, हरि सिंह नालवा का नाम। तो इस तरह का कुछ दबदबा था अफगानिस्तान में हरि सिंह नालवा का। अब ये हरि सिंह नालवा थे कौन? देखिए,
महाराजा रंजीत सिंह द मोस्ट सक्सेसफुल सिख किंग जिन्होंने सिख एम्पायर सेटअप किया था। मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि इनकी टेरिटरी कितनी थी। तो उनके कमांडर थे, एक गवर्नर थे, हरि सिंह नालवा। ही वॉज द गवर्नर ऑफ कश्मीर, हजारा एंड पेशावर। इनफैक्ट हरि सिंह नालवा का जो नाम था इतना फेमस क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अफगानिस को यहां पे हराया था, बहुत सारे बैटल्स लड़े, बहुत सक्सेसफुल कमांडर थे। इनका जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने अफगानिस को रोका पंजाब में आने से थ्रू दी खैबर पास। इन्होंने खैबर पास के ऊपर एक, समझ लीजिए, एक वॉल बना दी जिससे उन्होंने अफगान का ऑनस्लॉट रोका। ये है हरि सिंह नालवा का एक पोस्टर। अब सवाल उठता है, नालवा, क्या ये इनका रियल नाम था, हरि सिंह नालवा? आपको ये जानना है, हरि सिंह नालवा इनका रियल नाम नहीं है, हरि सिंह उप्पल इनका रियल नाम था। नालवा एक टाइटल है जो इन्हें मिला हुआ है। नालवा मतलब टाइगर। अब एक स्टोरी है, हिस्टोरिकल स्टोरी है, जहां पे ये कहा जाता है बचपन में हरि सिंह जब काफी छोटे थे तो उनके ऊपर एक टाइगर ने अटैक किया था, एक बाघ ने उन पे अटैक किया और वो अपनी तलवार जल्दी से निकाल नहीं पाए तो बाघ ने उन पे अटैक कर दिया। उन्होंने बाघ का जबड़ा पकड़ा, उसके बाद लड़ाई की, फिर उसके बाद तलवार से उन्होंने उस बाघ को मार गिराया। तब से लेकर उन्हें टाइटल मिला है बाघमार का। इनफैक्ट जब ये स्टोरी सुनी महाराजा रंजीत सिंह ने, उन्होंने कहा, वाह मेरे राजा नालवा। तो तब से ये जो टाइटल है नालवा इन्हें मिला। नालवा मतलब टाइगर, तो इट इज बेसिकली हरि सिंह टाइगर, हरि सिंह नालवा। अब इतना इनका दबदबा क्यों था? अगर आप इनकी डिटेल्स देखें, उनकी सक्सेसफुल एक्सपीडिशंस को देखें, मल्टीपल बैटल्स में उन्होंने अफगान ट्राइब्स, अफगान किंग्स को कंटिन्यूसली हराया। सबसे पहला बैटल था बैटल ऑफ कसूर 1807 में। काफी यंग उम्र थी इनकी, काफी छोटे थे, तब भी इन्होंने हराया यहां पे। उसके बाद बैटल ऑफ सियालकोट, बैटल ऑफ अटॉक, बैटल ऑफ मुल्तान, शोपियन, मंगल, नौशेरा, बहुत सारे बैटल्स में इन्होंने अफगानिस को हराया। इनफैक्ट अफगानिस का ऑनस्लॉट जो था इंडिया में आने से इन्होंने उसको रोका। जो इनका फाइनल बैटल था वो था बैटल ऑफ जमरूद। जमरूद आता है पेशावर के पास। जमरूद फोर्ट को कब्जा कर लिया था मोहम्मद दोस्त खान की फोर्सेस ने। तब पहुंचे यहां पे हरि सिंह नालवा, उनके साथ 600 सोल्जर्स भी थे। इनफैक्ट जो ऑपोजिशन की सेना थी वो काफी बड़ी थी, फिर भी डट के लड़े और यहां पे कहा जाता है कि हरि सिंह नालवा की डेथ हो गई। लेकिन जब वो घायल थे, डेथ होने से पहले उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि मेरी मौत की खबर बाहर नहीं जाने देना, क्योंकि अगर मौत की खबर चली जाएगी कि हरि सिंह नालवा की डेथ हो गई तो शायद सोल्जर्स भी डेजर्ट कर जाते या फिर छोड़ जाते वहां पे मैदान जंग। तो इसीलिए उन्होंने कहा किसी को नहीं बताना और सपोर्टिंग फोर्सेस आई। इवेंचुअली जमरूद को सेफगार्ड किया गया। तो कुछ इस तरह की ग्रेट हिस्ट्री रही है हरि सिंह नालवा की। ही वॉज नोन फॉर एक्सपैंडिंग द सिख एम्पायर। इनफैक्ट इनका एक दबदबा था, एक डर था अफगानिस्तान में, इसीलिए ही वॉज द मोस्ट फियर्ड सिख वॉरियर। इनफैक्ट इनकी वजह से मैं कह सकता हूं कि अफगान पंजाब बॉर्डर पे अफगानिस्तान और अफगान लैंडलॉर्ड्स वर अंडर कंट्रोल बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर हम लोग देखें महाराजा रंजीत सिंह का एम्पायर एट इट्स पीक 1839 में, 2 साल पहले हरि सिंह नालवा की डेथ हुई थी, उसके पीक पे ये था कब्जा ऑफ सिख एम्पायर। और अगर आप देखिए यहां पे मैं एक ड्रॉ करूंगा उस समय की लाइन ऑफ कंट्रोल, तो यू विल सी अफगानिस्तान इज हियर और यहां पे उन्होंने रोक रखा था अफगान ऑनस्लॉट को। तो काफी ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन है इनकी। इसलिए मैंने कहा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ये है, मेनी हिस्टोरियंस डू टेल, महाराजा रंजीत सिंह और उनके जो कमांडर थे हरि सिंह नालवा, अगर वो नहीं होते तो प्रोबेबली आज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान और प्रोबेबली फुल पाकिस्तान, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया वुड हैव बीन अफगानिस्तान। और हम जानते हैं कि आज अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अफगानिस्तान इज इन शैम्बल्स राइट नाउ। सो इफ नॉट फॉर नालवा एंड हिज काउंटर अगेंस्ट द अफगान लॉर्ड्स, अफगान इंकर्शंस वुड हैव कंटिन्यूड। पंजाब में कंटिन्यू होते, अफगान स्प्रेड प्रोबेबली दिल्ली में भी आए थे एट वन पॉइंट और द अदर। इसका मतलब यह है हरि सिंह नालवा की ग्रेट कंट्रीब्यूशन रही है अफगान ऑनस्लॉट को रोकने में। अब इट इज अ टेस्टिमनी। इसी के टेस्टिमनी में आप देख सकते हो हरि सिंह नालवा के नाम पे एक इंडियन पोस्ट का स्टैंप भी 2013 में रिलीज किया गया था। दिस वाज द पोस्टेज स्टैंप रिलीज बाय हरि सिंह ऑन हरि सिंह नालवा। और अगर आपको और भी जानना है, आई एम क्वाइट श्योर कि आपने बचपन में अमर चित्रकथा जरूर पढ़ी होगी। एंड अगर पढ़ी आपने दिस तो इट इज वेरी फाइन। अगर नहीं पढ़ी है तो डू विजिट amarchitrakatha.com। यहाँ पे आप देख सकते हो हरि सिंह नालवा के ऊपर एक छोटा सा उनकी हिस्टोरिकल एक कॉमिक भी है, तो यू कैन ऑलवेज रेफर। आप अपने बच्चों को भी ये बता सकते हैं सो दैट दे नो अबाउट द वेलर एंड द करेज ऑफ दीज ग्रेट लीडर्स। विद दैट लेट मी एंड माई डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।